पठानकोट आतंकी हमले की जांच को लेकर भले ही पाकिस्तान अपनी एसआईटी भारत भेज रहा है, लेकिन वो इस हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर पर लगाम लगाने में नाकाम है, वो भी अपने मुल्क में, जहां आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। जैश का मुखपत्र कहे जाने वाले ऑनलाइन वीकली मैगजीन अल कलाम एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस पत्रिका में मसूद अजहर ने लेख लिखा है जिसमें उसने भारत के दबाव में कार्रवाई करने पर पाकिस्तान को धमकाया है। क्या पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए वाकई गंभीर है पाकिस्तान? क्या पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आ रहा पाकिस्तान का संयुक्त जांच दल महज दिखावा तो नहीं? क्या पाकिस्तान अपनी सरजमी पर पनप रहे आतंकवाद पर लगाम लगाने को लेकर कभी गंभीर नहीं होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पठानकोट हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अब भी बिना किसी परेशानी के अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इसका ताजा सबूत है जैश ए मोहम्मद की ऑनलाइन मैगजीन अल कलाम का फिर से शुरू होना। 2 जनवरी को पठानकोट में एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों ने जैश के इंटरनेट ऑपरेशंस को बंद कर दिया था, लेकिन पठानकोट हमले के महज 8 हफ्ते बाद आतंकी संगठन जैश फिर से इंटरनेट पर सक्रिय हो गया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ऑनलाइन पत्रिका अल कलाम का पाकिस्तान में एक बार फिर से शुरू होना ये जाहिर करता है कि ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के भीतर बेखौफ होकर के अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। और ये खुलासा तब सामने आया है जब भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नेपाल के पोखर में ये जानकारी दे रही थी कि पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान का संयुक्त जांच दल 27 मार्च को भारत आने वाला है। अल कलाम के ताजा एडिशन में जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का भी लेख शामिल है। हर बार की तरह पत्रिका में मसूद अजहर का लेख सबसे ऊपर है, जिसका शीर्षक है मोहम्मद का जमाना आ गया है, और इसमें बतौर लेखक सादी नाम दिया गया है, जो कि कई वर्षों से मसूद अजहर का पेन नेम है। लेख के जरिए मसूद अजहर ने अपने समर्थकों से कहा कि उन्हें सरकार के जिहादी विरोधी अभियान से परेशान होने या फिर डरने की जरूरत नहीं है। इसी लेख में उसने बताया है कि 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमले के बाद परवेज मुशर्रफ ने उसे कैसे जेल भेजा था और उसके साथ कितना बुरा सलूक किया गया था। भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले मसूद अजहर ने लेख के आखिर में पाकिस्तान सरकार को चेतावनी भी दी है। उसने कहा है कि पाकिस्तानी सरकार को यह सोच लेना चाहिए कि वो जिहादियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर रही है। मसूद के मुताबिक सरकार को यह सोच लेना चाहिए कि जिहादी कैसे देश को भारत जैसे दुश्मन से बचाते हैं, उस भारत से जिसने अफगानिस्तान सरकार को तैयार किया है। भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन से ताल्लुक रखने वाले मौलाना मसूद अजहर ने अब खुलेआम पाकिस्तान को भी चेतावनी देनी शुरू कर दी है। हालांकि उसके इस नए भाषण में भारत के खिलाफ कोई नया जहर तो नहीं है, लेकिन जैश की ऑनलाइन पत्रिका में कुछ लिंक्स उसने अपने भाषणों के दिए हैं, जिसमें वो संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के बारे में कह रहा है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने पिछले महीने ही कहा था कि मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर मसूद अजहर पाकिस्तानी सरकार की कस्टडी में है तो उसका लेख पत्रिका में कैसे छप गया। सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर फिलहाल इस्लामाबाद में आईएसआई के एक सेफ हाउस में है। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश का 16 एकड़ में मुख्यालय फैला है। यहीं पर जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यहां हर महीने जिहाद पर बैठकें हो रही हैं। यहां से कई वाहनों में आतंकी चोलिस्तान के रेगिस्तानी इलाके में जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने जाते देखे जा सकते हैं। पिछले हफ्ते ही बलूचिस्तान और कराची में जैश के कालो लोगों वाले झंडे लहराते नजर आए थे। मसूद अजहर वही आतंकी है जिसने 1999 में हाईजैक हुए इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान के कंधार ले जाकर रिहा किया गया था।
वहीं इसी साल पठानकोट के एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों ने पाकिस्तान में बहावलपुर में सैटेलाइट फोन के जरिए बातचीत की थी। पठानकोट हमले में 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, जबकि 3 दिनों तक चली जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने सभी 6 आतंकी मार गिराए थे। एक तरफ पाकिस्तान पठानकोट हमले की जांच के लिए 6 सदस्यों वाला संयुक्त जांच दल भारत भेज रहा है, तो वहीं वो अपनी सरजमी पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। यही नहीं, पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के खिलाफ कोई आरोप भी दाखिल नहीं किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।